हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाषा क्लासेज। हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के जो जितने भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देव देवता आर्ट एंड कल्चर चल रहा था, उसमें आज जो हमारे बच्चे को जो जितने भी लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो लोक देवियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे लोक देवता, उनका नाम है वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ जो कि राजस्थान के लोक देवता हैं, ये इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ है। पहली बात इनमें क्या कि इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। दूसरा, इनका जन्म से संबंधित क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल है वो क्या कि जो इनका जन्म है, इनका जन्म हुआ था 1544 में। इनका जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। वो कहां पर हुआ था? शामियाना में। शामियाना जो कहां पर है? नागौर जिले में। वीर कल्लाजी राठौड़ है, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। दूसरा, इनका जन्म है वो 1544 ईस्वी में शामियाना नागौर में हुआ। तीसरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है इनके पिताजी का नाम, तो वीर कल्लाजी राठौड़ है, इनके पिताजी का नाम था वीरमदेव। वीर कल्लाजी के पिताजी का क्या नाम था? वीरमदेव था। और इनकी माताजी का नाम था सेहकबाई। वीर कल्लाजी राठौड़ की जो माता थी उनका नाम था सेहकबाई। ये चार इनकी फैमिली, इनके जन्म से रिलेटेड हो गया। पहला तो इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। दूसरा, इनका जन्म है वो 1544 ईस्वी में शामियाना नागौर में हुआ। तीसरा, इनके पिताजी का नाम वीरमदेव था और माता का नाम था सेहकबाई। जो वीर कल्लाजी राठौड़ थे, पांचवी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो वीर कल्लाजी राठौड़ थे वे मेड़ता के शासक जयमल मेड़ते के भतीजे थे। मेड़ता के शासक थे जिनका नाम था जयमल मेड़तिया। जिनका क्या नाम था? जयमल मेड़तिया। मेड़ता के शासक थे जयमल मेड़तिया। मेड़ता के शासक थे जयमल मेड़तिया, जिसके भतीजे कौन थे? वीर कल्लाजी राठौड़, मेड़त के भतीजे। पांचवी से इंपोर्टेंट बात क्या है कि जो वीर कल्लाजी राठौड़ थे, इंपोर्टेंट है क्या कि जो वीर कल्लाजी राठौड़ थे वो मीराबाई के भतीजे थे, अर्थात मीराबाई इनकी बुआजी थी। मीराबाई इनकी बुआजी थी। पहला तो क्या हो गया कि मेड़ता के शासक थे जयमल मेड़तिया। मेड़ता के शासक थे मारवाड़ से जोधपुर, एक राठौड़ वंश की शाखा आई थी। कहां से? मारवाड़, जोधपुर से। मारवाड़ जो जोधपुर में है, मारवाड़ जोधपुर से मेड़ता में एक शाखा आई थी, किसकी? राठौड़ वंश की। और मेड़ता में जो राठौड़ वंश की शाखा आई थी उसे ही मेड़ते शाखा या मेड़ते राठौड़ कहा गया। तो वहां के एक शासक थे जयमल मेड़तिया, उनके भतीजे थे वीर कल्लाजी राठौड़, जिनके पिताजी का नाम क्या था? वीरम देव था। इनके जो गुरु थे, वीर कल्लाजी राठौड़ के जो गुरु थे उनका नाम था योगी भैरवनाथ। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का क्या नाम था? वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ था। इनकी जो कुलदेवी थी, वीर कल्लाजी राठौड़ की जो कुलदेवी थी, वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी थी नागणेची माचा। नागणेची माचा थी और ये इन्हीं की पूजा और आराधना किया करते थे। इनकी कुलदेवी थी नागणेची माता, इनकी ही यह पूजा और आराधना किया करते थे। तो फ्रेंड्स, ये इनकी फैमिली के बारे में डिटेल्स होगी। क्या क्या? पहला तो इंपॉर्टेंट है क्या है कि इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। दूसरा, इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ? 1544 ईस्वी में हुआ। और कहां पर हुआ? शामियाना नागौर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था वीरमदेव, माता का नाम था सेहकबाई। ये मेड़ता के शासक थे जिनका नाम था जयमल मेड़तिया, जिनके भतीजे थे। और जो मीराबाई थी वो इनकी बुआजी थी।
इनके गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ और इनकी कुल देवी थी नागणेची माता, जिनकी आराधना पूजा अर्चना किया करते थे। वीर कल्लाजी राठौड़ है, वीर कल्लाजी राठौड़ है, इनके कुछ उपनाम है। कौन कौन से? पहला तो इनका उपनाम है चार हाथों वाले लोक देवता। इनके उपनाम में सबसे पहले आता है चार हाथों वाले लोक देवता। इनको चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं कि 1567-68 में, इसके पीछे की कहानी भी पढ़ेंगे। पहले तो इनको उपनाम के बारे में देखते हैं। इनके जो उपनाम है, इसमें जो पहला उपनाम है इनका उपनाम है चार हाथों वाले कह लो या चार भुजा वालों कह लो, चार हाथों वाले लोक देवता। दूसरा इनका नाम है, ये योगी भैरवनाथ के चेले थे, अर्थात योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने योग साधना प्राप्त की, इसलिए योग साधना में पूर्ण होने के कारण ये योगी भी कहलाई। इनका जो दूसरा नाम था वो क्या था? योगी था। तीसरा, इनकी फैमिली डिटेल्स पढ़ ली। इसी फैमिली डिटेल्स हमने पत्नी का नाम नहीं पढ़ा। ये बचपन से ही बाल ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, इसलिए इनका जो तीसरा उपनाम था वो था बाल ब्रह्मचारी। इनका दूसरा नाम क्या था? बाल ब्रह्मचारी था। और चौथा जो इनका नाम था वो था कमधण। इनका चौथा नाम क्या था? इनका चौथा नाम था कमधण था। ये चार इनके उपनाम हो गए। पहला हो गया चार हाथों वाले लोक देवता, शेषनाग के अवतार। दूसरा इनका नाम योगी था, तीसरा बाल ब्रह्मचारी, चौथा था इनका नाम कामधण या कमधण। इनका जो नाम है चार हाथों वाले लोक देवता, वो क्यों पड़ा? इसके पीछे की कहानी देखते हैं कि कहां के रहने वाले थे ये थे मेड़ता के रहने वाले। ये कोई स्थान है जिसका नाम है मेड़ता। मेड़ता के रहने वाले थे ये। और मेड़ता में जो शासक करता था इनके चाचा जी थे। मेड़ता में क्या नाम था उनका? हमें पढ़ा है, इनके चाचा जी का नाम था जयमल मेड़तिया। यहाँ के शासक थे जयमल मेड़तिया। राठौड़ वंश की वह शाखा जो मारवाड़ जोधपुर से मेड़ता है, वो मेड़तिया शाखा कहलाई। तो मेड़ता के शासक थे जयमल मेड़तिया। मेड़ता पर आक्रमण करते हैं। जिस टाइम वहां दिल्ली में जिसका राज था, शासक था, वो थे मुगल सम्राट अकबर। तो मुगल सम्राट अकबर की सेना दिल्ली से आक्रमण करती है या कूच करती है। कहां पर? मेड़ता पर कूच करती है। और जयमल मेड़तिया से आग्रह करती है कि वह इस पराधीनता स्वीकार कर ले। किसकी? मुगल सम्राट अकबर की पराधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन जयमल मेड़तिया मना कर देते हैं। उसके बाद मना करने के बाद उस मेड़ता के ऊपर आक्रमण होता है। मेड़ता के ऊपर आक्रमण होने से जो ये जयमल मेड़तिया ये हार जाता है। उसके उपरांत भी जो अकबर है इसके पास संधि प्रस्तावित करता है कि संधि कर लो, तो भी जयमल मेड़तिया है वह इनकार कर देता है कि मैं किसी भी हालात में मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो मेड़ता को पराधीनता स्वीकार नहीं करने की बात कहने पर मेड़ता पर अधिकार कर लेता है मुगल सम्राट अकबर। और यहां से मेड़ता से जयमल मेड़तिया और इनके साथ कल्लाजी राठौड़, जयमल मेड़तिया और इनके साथ कौन? कल्लाजी राठौड़। ये चल जाते हैं मारवाड़। ये कहां पर चल जाते हैं? मारवाड़ चले जाते हैं। ये मारवाड़ चले जाते हैं और मारवाड़ या मेवाड़ में चले जाते हैं ये। और यहाँ पर जो दुर्ग था उसका नाम था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मारवाड़ या मेवाड़, कहीं कहीं पर आपको मेवाड़ मिलेगा। यहाँ पर एक दुर्ग था जिसका नाम था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो वीर कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया कहां पर चले जाते हैं? मेवाड़ में चले जाते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और यहाँ का जो शासक थे मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के उस टाइम शासक थे। और जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाते हैं और महाराणा उदय सिंह की शरण लेते हैं। तो उसके बाद भी यहाँ पर एक ये फैक्ट है कि जो अकबर और महाराणा उदय सिंह के बीच में काफी वाद विवाद भी पहले हुआ था, जिससे ये एक दूसरे के दुश्मन थे। इन्होंने महाराणा जो अकबर थे
इन्होंने महाराणा उदय सिंह से कहा भी था कि आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपके जो राज्य है मेवाड़ इसके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। तो कुछ ऐसे कारण थे जिससे महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच खिंचाव था, तनाव था। कौन कौन से? पहला कारण तो ये था कि जो अकबर था वो अकबर गुजरात और मालवा को जीतना चाहता था, गुजरात और मालवा को जीतना चाहता था, और उसके पहले पड़ता था मेवाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ता था। तो उसके कहने पर, अकबर के कहने पर भी महाराणा उदय सिंह ने इनका साथ नहीं दिया। तो पहला कारण तो ये होगा कि जो अकबर था वो मालवा गुजरात जीतना चाहता था, लेकिन महाराणा उदय सिंह उनका साथ नहीं दिया। दूसरा ये कि महाराणा उदय सिंह गुजरात और मालवा के शासक थे जिनका नाम था बाज बहादुर सिंह, बाज बहादुर सिंह। मालवा और गुजरात के शासक थे बाज बहादुर सिंह, जिनको भी महाराणा उदय सिंह ने शरण दे रखी थी। और तीसरा कारण ये होगा कि इनके जो मेड़ता के जो शासक थे जयमल मेड़ता और कल्लाजी राठौड़, वो भी कहां पर आ जाते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आ जाते हैं। तो इन कारणों से अकबर है वो क्रोधित होकर वह आक्रमण कर देता है मेवाड़ के ऊपर 1567 में। 1567 में यहाँ पर आक्रमण करता है और 1568 में यह मेवाड़ हार जाते हैं, महाराणा उदय सिंह मेवाड़ हार जाते हैं 1568 में। तो 1567-68 में यहाँ पर आक्रमण होता है, 1567 में आक्रमण करते हैं और 68 में ये मेवाड़ को जीत लिया। कौन? अकबर जीत लेता है। तो अपनी पराधीनता देखकर, अपनी हार देखकर महाराणा उदय सिंह है वो पहाड़ियों में जा चुकते हैं, महाराणा उदय सिंह है वो पहाड़ियों में जा चुकते हैं। और जो अपना शासक था, अपना जो भी कार्यभार था, वो अपने भतीजे, महाराणा उदय सिंह के भतीजे थे जिनका नाम था पत्ता सिसोदिया, जिनके भतीजे थे जिनका नाम था पत्ता सिसोदिया। तो महाराणा उदय सिंह है वह पहाड़ों में जाकर छुप जाते हैं और अपने राज्य का जितना भी कार्यभार था वह अपने भतीजे पत्ता सिसोदिया और इनके विश्वास पात्र व्यक्ति जिनका नाम था जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया, इन दोनों के कार्यभार के ऊपर अपना राज्य का कार्यभार संभाल रखकर ये चले जाते हैं जंगल की ओर या पर्वतों की ओर या पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो अकबर और अकबर की सेना थी वो दुर्ग के बाहर थी, अपना डेरा जमाए हुए थी। और एक बार जयमल मेड़तिया था वह दुर्ग के चारों ओर, दुर्ग की जो मंडेर होती है उसके ऊपर भ्रमण कर रहा था या निरीक्षण कर रहा था। उस वक्त अकबर ने एक तीर चलाया जो कि जयमल मेड़तिया के पैर में लगा, जिसे जयमल मेड़तिया घबरा गए, घायल हो गए। और मेवाड़ में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जितने भी सैनिक थे वो क्रोधित हो गए या कहीं कि उनमें हड़बड़ी मच गई, जिससे इन्होंने वहां पर मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में केसरिया किया। जितने भी सैनिक थे और जितने भी सैनिक थे वह उनकी पत्नियां थी, रानियां थी, उन्होंने जोहर किया। तो यह जो मेवाड़ का यह तीसरा जोहर था, तीसरा केसरिया जोहर था। कब हुआ था? 1568 में हुआ था। केसरिया जोहर क्या होता है कि इस केसरिया होने के बाद जो सैनिक होते हैं उनका सिर्फ एक ही कर्तव्य होता है कि या तो मरो या मारो। तो 1568 में यहाँ पर केसरिया जोहर हुआ। केसरिया जोहर किन को उन्होंने स्टार्ट किया? पत्ता सिसोदिया ने किया और इनकी पत्नी थी पत्ता सिसोदिया की पत्नी जिनका नाम था फूलन। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था फूलन या फूल कंवर, कहीं कहीं पर आपको फूल कंवर मिलेगा। पत्ता सिसोदिया वह इनकी रानी या इनकी पत्नी थी जिनका नाम था फूल कंवर, जिन्होंने केसरिया व जोहर, केसरिया व जोहर को सम्मिलित रूप में शाखा भी कहते हैं। जहां पत्ता सिसोदिया व फूल कंवर ने 1568 में मेवाड़ में तीसरा केसरिया जोहर किया या शाखा किया। और जो फूल कंवर थी ये जयमल मेड़ता की बहन थी। फूल कंवर थी वो जयमल मेड़ता की बहन थी। यह भी याद रखना फ्रेंड्स, नोट करके लिखने की ना कि जो महाराणा उदय सिंह की भतीजी पत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी फूल कंवर, यह जयमल मेड़ता की बहन थी। तो कहा जाता है उस युद्ध में जयमल मेड़ता के पैर में तीर लग गया था। उसके बाद जयमल मेड़ता के बाद तीर लगने के बाद जो इनके भतीजे थे कौन? वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधे के ऊपर अपने चाचा को बिठाया। दो तलवार उनके चाचा के हाथ में थी, दो इनके हाथ में थी और उन्होंने मुगल सेना से लड़ने लग गए। तो मुगल सेना से लड़ते लड़ते हुए
दो हाथों में तलवार इनके चाचा के थे जो इनके कंधे पे बैठे हुए थे, और दो हाथ में इनके तलवार थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई एक ही व्यक्ति हो जिसके हाथ में चार भुजा हो, चार तलवार हो। तो वहां से इनका नाम पड़ा चार भुजा वाले या चार हाथों वाले लोक देवता। इन्होंने अपने चाचा को कंधे पे बिठा लिया था, और उस कंधे पे बिठाने के बाद यह ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई स्पष्ट कोई देवता आ गया हो जमीन पर, जिनके चार भुजा है, चार हाथ है, वो चारों हाथों में तलवार लेकर मेवाड़ की रक्षा कर रहे हैं और मुगल सम्राट अकबर के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहां से इनका नाम पड़ता है वीर कल्लाजी राठौड़ का, चार हाथों वाले लोक देवता। और यहीं पर 1568 में युद्ध करते करते यह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो कल्लाजी राठौड़ है वो 1568 में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इनके पीछे की कहानी की इनको चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं। अब करते हैं जो वीर कल्लाजी राठौड़ है इनके मुख्य मंदिरों के बारे में। अब हम कल वीर कल्लाजी राठौड़ के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे कि वीर कल्लाजी राठौड़ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से देखें तो वीर कल्लाजी राठौड़ के जो मंदिर हैं, वीर कल्लाजी राठौड़ के जो मंदिर हैं वो सर्वाधिक मिलेंगे आपको वागड़ क्षेत्र की तरफ। वीर कल्लाजी राठौड़ के प्रमुख मंदिर किधर मिलेंगे आपको, वागड़ क्षेत्र की तरफ। वागड़ क्षेत्र की तरफ लगभग इनके 100 मंदिर हैं, लगभग इनके आपको 100 मंदिर मिल जाएंगे किधर, वागड़ क्षेत्र की तरफ। और वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं हमारे राजस्थान में, वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा मुख्य रूप से आते हैं, जहां पर इनके लगभग 100 मंदिर आपको मिल जाएंगे। दूसरा देखें इनके मुख्य मंदिरों के बारे में, तो इनका सबसे प्रमुख मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वह है सांवलिया, जो कि कहां पर है, डूंगरपुर में। सांवलिया नामक स्थान है डूंगरपुर में, जहां पर इनका मुख्य मंदिर है। सांवलिया नामक स्थान है डूंगरपुर में, जहां पर इनका मंदिर है। और इस मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है, इस मंदिर की मुख्य विशेषता पहले क्या है कि यहाँ पर काले पत्थर की मूर्तियां इनकी जिनकी पूजा की जाती है, काले पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर की पहली विशेषता क्या है फ्रेंड्स, कि पहली विशेषता ये कि यहाँ पर काले पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है। दूसरी इस मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है कल्लाजी राठौड़ की, कि इस मंदिर के ऊपर अफीम चढ़ाई जाती है, केसर व अफीम, अफीम व केसर। इस मंदिर में अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। और एक मंदिर और है धुले उदयपुर में, जिसे कहते हैं हम ऋषभ देव का मंदिर या काला बाबूजी का मंदिर, जहां पर भी अफीम चढ़ाई जाती है। तो इस मंदिर की दो मुख्य विशेषता होगी, पहले क्या कि यहाँ पर काले रंग पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है, दूसरा यहाँ इसे कि इसमें अफीम और केसर चढ़ाया जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ है, इनकी जो प्रमुख सिद्धपीठ है, फ्रेंड्स नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, प्रमुख सिद्धपीठ। वीर कल्लाजी राठौड़ की जो प्रमुख सिद्धपीठ है वह है रनेला चित्तौड़गढ़ में, रनेला चित्तौड़गढ़ में। पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें इनके मंदिरों से क्या, पहला कि इनके अधिकतर मंदिर आपको वागड़ क्षेत्र की तरफ मिलेंगे, अर्थात डूंगरपुर बांसवाड़ा में इनको आपको इनके मुख्य मंदिर मिलेंगे। वागड़ क्षेत्र की तरफ आपको लगभग इनके 100 मंदिर मिल जाएंगे। उनमें से सबसे मुख्य जो इनका मंदिर है, प्रसिद्ध जो मंदिर है, वह है सांवलिया डूंगरपुर में। इस मंदिर की जो विशेषता है, मुख्य दो विशेषता क्या क्या, पहली तो क्या होगा कि यह यहाँ पर काले रंग के पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है, दूसरे यहाँ पर अफीम चढ़ाई जाती है, केसर चढ़ाई जाती है। एक मंदिर और है दुलेव भरतपुर में, जहां पर भी जो केसर या अफीम चढ़ाई जाती है, उसका नाम है ऋषभ देव, या जिसे काला बाबूजी के नाम से जानते हैं। जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि वीर कल्लाजी राठौड़ की जो प्रमुख सिद्धपीठ है, प्रमुख सिद्धपीठ है वह कहाँ है, रनेला चित्तौड़गढ़ में। और आपसे पूछा जाए कि वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर है, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर है, तो वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है भैरवपोल के पास, भैरवपोल के पास। भैरवपोल, वही भैरवपोल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उसमें 7 प्रवेश द्वार थे, और 7 प्रवेश द्वारों में से एक प्रवेश द्वार का नाम वीर कल्लाजी राठौड़ के जो गुरु थे योगी भैरवनाथ, उनके नाम पर रखा गया भैरवपोल, और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है इनकी वीर कल्लाजी राठौड़ की। तो फ्रेंड्स यह कंप्लीट होता है हमारे वीर कल्लाजी राठौड़। इसके बाद देखते हैं जो अन्य जो लोक देवता है उसके बारे में।
वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे अब जो अन्य जो लोक देवता बचे उनके बारे में, जिनमें सबसे पहले आता है बिगमाजी। बिगमाजी राजस्थान के ही लोक देवता हैं। इनमें जो मुख्य बात है बिगमाजी में, पहली मुख्य बात क्या है कि ये झाखड़ समाज के कुल देवता है। बिगमाजी है वो झाखड़ समाज के कुल देवता है। झाखड़ समाज के कुल देवता है। बिगमाजी का जो मुख्य मंदिर है, बिगमाजी का जो मंदिर है वो बना हुआ है कहां पर? बीकानेर में। बीकानेर में कहां पर? रीडी नामक स्थान पर। रीडी नामक स्थान है बीकानेर में, वहां पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। रीडी बीकानेर में। तीसरे बिगमाजी के बारे में आपको याद करने के लिए तीसरी मुख्य इंपोर्टेंट बात जो है वो ये है कि बिगमाजी ने अपने जो प्राण त्यागे थे या वीर गति को प्राप्त हुए थे गायों की रक्षार्थ हेतु। गायों की रक्षार्थ हेतु, गायों की रक्षार्थ हेतु इन्होंने अपने प्राण त्यागे या वीर गति को प्राप्त हुए। तो बिगमाजी के बारे में आपको ज्यादा याद करने का नहीं है फ्रेंड्स। इनमें सिर्फ 3 बातें याद करना। पहली की झाखड़ समाज कुल देवता है, इनका जो मंदिर है वो रीडी बीकानेर में है। तीसरी इंपोर्टेंट बात यह है कि गायों की रक्षार्थ हेतु इन्होंने अपने प्राण त्यागे। दूसरे जो लोक देवता है जिनका नाम है खेतलाजी। दूसरे जो लोक देवता है उनका नाम है खेतलाजी। खेतलाजी है फ्रेंड्स, इनका जो जन्म है, खेतलाजी का जो मुख्य मंदिर है, जन्म नहीं, इनका जो मुख्य मंदिर है, खेतलाजी का जो मुख्य मंदिर है वह है पाली में है। पाली में कहां पर? सोनाना नामक स्थान पर। सोनाना नामक स्थान है कहां पर? पाली में, जहां पर इनका मंदिर है। और हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यहां पर मेला भी भरता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सोनाना पाली में खेतलाजी के मंदिर में क्या लगता है? मेला लगता है। इस खेतलाजी के बारे में मुख्य इंपोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहां पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। यहां पर किसका इलाज किया जाता है? हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। खेतलाजी के बारे में आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। पहला तो इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर है सोनाना पाली में है। दूसरा, यहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मेला लगता है कहां पर? सोनाना पाली में, खेतलाजी के मंदिर में। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। इसके बाद बिगमाजी होगा, इस बाद खेतलाजी। इसके बाद तो तीसरे लोक देवता है, उनका नाम है झुंझार जी। राजस्थान के लोक देवता है झुंझार जी। इनका जो जन्म है, झुंझार जी का जन्म, इनका जन्म है वो सीकर में हुआ। और सीकर में एक स्थान है जिसका नाम है इमलोहा। इमलोहा नामक स्थान है कहां पर? सीकर में, जहां पर इनका जन्म हुआ। दूसरा, इनका जो मंदिर है, झुंझार जी का जो मंदिर है वह भी सीकर में। और सीकर में कहां पर इनका जो मंदिर? श्यालोदड़ा में। इनका जो मंदिर है वो है श्यालोदड़ा नामक स्थान है कहां पर? सीकर में, जहां पर झुंझार जी का मंदिर है। और प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में रामनवमी को मेला लगता है। रामनवमी को क्या लगता है? मेला लगता है कहां पर? श्यालोदड़ा सीकर में, जहां पर झुंझार जी का मंदिर है। झुंझार जी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो क्या है फ्रेंड्स कि झुंझार जी के जो मंदिर है, झुंझार जी जो लोग देते हैं राजस्थान के, उनका जो मंदिर है वहां पर दुल्हा दुल्हन व 3 भाइयों की मूर्तियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। यहां पर ये ध्यान रखना कि झुंझार जी का जो मंदिर है कहां पर? श्यालोदड़ा सीकर में। वहां पर दुल्हा दुल्हन व 3 भाइयों की मूर्तियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। 3 भाइयों की मूर्तियां जिनकी पूजा की जाती है कहां पर? झुंझार जी के मंदिर में। तो ये भी राजस्थान के लोक देवता है झुंझार जी। पहला तो हो गए बिगमाजी, इनके बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। क्या कि झाखड़ समाज की कुल देवता है फ्रेंड्स। दूसरा, इनका मंदिर कहां पर है? इनका जो मंदिर है रीडी बीकानेर में है। और गायों की रक्षार्थ हेतु इन्होंने अपनी प्राण त्यागे, वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरे हैं झुंझार जी।
जुझार जी का जन्म होता है सीकर में इब्लोहा नामक स्थान पर, और सीकर में एक स्थान है स्यालोदड़ा जहां पर इनका मुख्य मंदिर है, और हर वर्ष रामनवमी को यहाँ पर मेला लगता है, और यहाँ पर दुल्हा दुल्हन में 3 भाइयों की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इसके अलावा खेतला जी का जो मंदिर है वह है सोनाड़ा पाली में, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मेला लगता है। खेतला जी में जो इम्पोर्टेंट बात यह है वो जो याद करें वो यही है कि यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के और लोक देवता हैं जैसे केसरिया कुंवर जी, उनके बारे में पढ़ते हैं। केसरिया कुंवर जी रहे, इसके अलावा झरझारी रहे, उनके बारे में पढ़ते हैं। इनके अलावा जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनमें नाम आता है केसरिया कुंवर जी का। केसरिया कुंवर जी राजस्थान के लोक देवता है केसर कुंवर जी। इनमें आपको ओनली 2 बात याद रखनी है। पहला क्या कि ये सर्प रक्षक लोक देवता है, सर्प रक्षक लोक देवता के नाम से इनको जाना जाता है, यह सर्प रक्षक लोक देवता है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये गोगा जी के बेटे हैं। केसरिया कुंवर जी कौन है? गोगा जी के बेटे हैं। ओके फ्रेंड्स, केसरिया कुंवर जी के बारे में आपको 2 बातें रखनी है कि ये सर्प रक्षक लोक देवता के नाम से इनको जाना जाता है और गोगा जी के ये बेटे हैं। इसके अलावा राजस्थान के लोक देवता हैं जिनका नाम है मामा देव, जिनका क्या नाम है? मामा देव है। मामा देव को बरसात के लोक देवता के नाम से जाना जाता है, बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता मानक के नाम से जाना जाता है मामा देव को। और एकमात्र ऐसे राजस्थान के लोक देवता है जिनका कोई मंदिर नहीं है, इनके मंदिर एक भी नहीं है राजस्थान में, मामा देव का है। इनके तोरण की पूजा की जाती है, इनके तोरण की पूजा की जाती है। किसी भी गांव में जो गांव की बाउंड्री होती है उसे तोरण कहते हैं, और इनको प्रसन्न करने के लिए तोरण की पूजा की जाती है। इनका कोई मंदिर नहीं होता है, मेन रूप से कोई मंदिर नहीं होता है मामा देव का। बरसात के लोक देवता है इन्हें कहा जाता है, अर्थात बरसात किसी गांव में जब बरसात नहीं होती तो इनको याद करके तोरण की पूजा की जाती है, इनको प्रसन्न करने के लिए। और मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है मामा देव को। मामा देव जो लोक देवता इनको प्रसन्न करने के लिए किसकी? भैंसे की बलि दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान के लोक देवता हैं जिनका नाम है आलम जी, जिनका क्या नाम है? आलम जी। राजस्थान के लोक देवता है आलम जी, जिनका जो मंदिर है वह मुख्य मंदिर है जो कहां पर? बाड़मेर में। बाड़मेर में एक स्थान है धोरी मन्ना, धोरी मन्ना नामक स्थान है, कहां पर? बाड़मेर में। और आलम जी के बारे में दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वह क्या है कि आलम जी को घोड़ा रक्षक लोक देवता कहा जाता है, घोड़ा रक्षक लोक देवता। तो फ्रेंड्स आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट छोटे छोटे से हैं, इनको याद करने में आसानी होगी। केसरिया कुंवर जी के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है कि सर्प रक्षक लोक देवता है और गोगा जी के ये बेटे हैं। इसके मामा देव कौन है? बरसात के लोक देवता है, इनका कोई मंदिर नहीं होता, इनको प्रसन्न करने के लिए तोरण की पूजा की जाती है, इनके तोरण की पूजा की जाती है और भैंसे की बलि दी जाती है इनको प्रसन्न करने के लिए। उसके अलावा आलम जी धोरी मन्ना बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है और ये घोड़ा रक्षक लोक देवता कहलाते हैं। कौन? आलम जी। इसके अलावा एक लोक देवता और है जिनका नाम है हरिराम जी, आलम जी और हरिराम जी। राजस्थान के लोक देवता है हरिराम जी, जिनका जो मुख्य मंदिर है वह है नागौर में, और नागौर में भी एक स्थान है कि जिसका नाम है जोरडा, जोरडा नामक स्थान है, कहां पर? नागौर में है। और यहाँ पर हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यहाँ पर मेला भी लगता है, कहां पर? जोरडा नागौर में। और हरिराम जी है, हरिराम जी भी राजस्थान के सर्प रक्षक 2 लोक देवता में आते हैं। ये कौन है? सर्प रक्षक लोक देवता हरिराम जी है, वो भी राजस्थान के सर्प रक्षक लोक देवताओं में आते हैं। हरिराम जी के बारे में एक जो इंपॉर्टेंट मुख्य बात है कि मंदिर के बारे में कह लो, हरिराम जी के बारे में कह लो, क्या है कि हरिराम जी का जो मंदिर है कहां पर? जोरडा नागौर में। यहाँ पर जो पूजा की जाती है
यहाँ पर जो पूजा की जाती है वो सांप की बापी अर्थात बिल की पूजा की जाती है। सांप की बापी, बाम्बी या बिल बोल लो, सांप की बाम्बी या बिल की पूजा की जाती है। कहां पर? जोड़ा नागौर में, जहां पर हरिराम जी का मंदिर है। तो यह हो गया राजस्थान के लोक देवता जिनका नाम था हरिराम जी। इनमें क्या याद रखना, पहला तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? जोड़ा नागौर में है। इसके अलावा यह भी राजस्थान में किनके सर्परक्षक लोक देवताओं में गिने जाते हैं। और यहाँ के जो मंदिर है वहां पर वहां किसी पूजा की सांप की बापी या सांप के बिल की पूजा की जाती है। इसके अलावा राजस्थान के जो लोक देवता है उनका नाम है झरडा जी। राजस्थान के लोक देवता है जिनका नाम है झरडा जी, जो कि पाबू जी के भतीजे हैं। झरडा जी, झरडा जी राजस्थान के लोक देवता है। इनके बारे में क्या है कि जो झरडा जी है इनके बारे में मुख्य बात क्या है कि जो केसर या कुंवर जी थे वो गोगा जी के बेटे थे, और जो झरडा जी हैं ये पाबू जी के भतीजे हैं। झरडा जी कौन है? पाबू जी के भतीजे। झरडा जी के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद कर लें डायरेक्ट फ्रेंड्स, क्या कि झरडा जी हैं वो बाबूजी राठौड़ किसने मारा था? उनके बहनोई थे जिनका नाम था जींदराव खींची। जींदराव खींची ने बाबूजी की हत्या की थी। क्यों की थी? जिसके बारे में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिनके बारे में बाबूजी के बारे में विस्तार से बताया था कि केसर काल में घोड़े को पालने के लिए जींदराव खींची ने किस प्रकार अपने साले साहब बाबूजी राठौड़ की हत्या की थी। ये बाबूजी राठौड़ थे, इन्होंने गो रक्षार्थ के लिए अपने प्राण त्यागे थे। तो उन्हीं के भतीजे झरडा जी, और झरडा जी ने अपने पिता और अपने चाचा अर्थात बाबूजी के हत्यारे जींदराव खींची को मारकर इनकी मौत का बदला लिया था। झरडा जी का दूसरा नाम है रूपनाथ। झरडा जी को रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है। झरडा जी को किसके नाम से जाना जाता है? झरडा जी को रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और झरडा जी को हिमाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि हिमाचल प्रदेश में झरडा जी को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में झरडा जी को किस नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है? झरडा जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है। झरडा जी का जो मंदिर है, मुख्य रूप से झरडा जी का जो मंदिर है वो दो जगह है। पहला तो कहां पर? जहां पर इनका जन्म हुआ था, बाबू जी का जन्म हुआ था, कहां पर? कोलूमंड गांव, जोधपुर। कोलूमंड गांव कहां पर? जोधपुर में। एक इनका मंदिर है कोलूमंड गांव जोधपुर में, और एक इनका मंदिर है बीकानेर में, जहां स्थान है सिम्बूदड़ा। सिम्बूदड़ा नामक स्थान है कहां पर? बीकानेर में, जहां पर भी किनका? झरडा जी का मंदिर है। और झरडा जी के बारे में सिर्फ दो बातें मेन है। पहला तो इनका जो दूसरा नाम है क्या है? दूसरा नाम के दो है, रूपनाथ और बालकनाथ। हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ कहा जाता है और अन्य नाम से रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इनके मंदिर के बारे में मौजूद इनके मुख्य रूप से दो मंदिर है, एक तो कोलूमंड गांव जोधपुर में और दूसरा इनका सिम्बूदड़ा बीकानेर में। इसके अलावा और राजस्थान के लोक देवता देखें, इनके अलावा जो राजस्थान के लोक देवता है उनमें नाम आता है एक वीर फत्ता जी का। वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्होंने गोरक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे, अर्थात गोरक्षा के लिए इनकी मृत्यु या लोग वीर गति को प्राप्त हुए। इनका जो मुख्य मंदिर है वीर फत्ता जी का वो कहां पर है? वो है जालोर में, जहां जिनका नाम है सातू नामक स्थान है, कहां? जालोर में, जहां पर इनका मुख्य मंदिर है। और हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को यह मेला लगता है। वीर फत्ता जी ने गोरक्षार्थ हेतु वीर गति प्राप्त ये गोरक्षार्थ हेतु अपने प्राण त्यागे। इनके अलावा राजस्थान के लोक देवताओं में डूंग जी जवाहर जी, इनको भी राजस्थान के लोक देवताओं के रूप में जाना जाता है। डूंग जी जवाहर जी जो थे ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों को बांटा करते थे। अमीरों को लूटते थे और गरीबों में वो धन बांटा करते थे। और ये सीकर के अर्थात सीकर में स्थान है बाठोद जालोटा। सीकर में स्थान है पाटोदा जालोट बाठोद पाटोदा। सीकर में स्थान है जिसका नाम है बाठोद पाटोदा,
सीकर में है जहाँ के ये सामंत थे। सीकर के सामंत थे कौन? डूंगजी जवारती बाठोद पाटोदा के सामंत थे। और ये अमीरों का धन लूट और किन गरीबों में बांटा करते थे। और डूंगजी जवाहर जी ने अंग्रेजों की छावनी थी जिसका नाम था नसीराबाद। अंग्रेजों की छावनी जिसका नाम था नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी। तो ये जो डूंगजी और जवाहर जी थे इन्होंने अंग्रेजों की छावनी थी नसीराबाद छावनी उसको भी लूटा था। तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने अमीरों और धन लूट गरीबों को बांटते थे। तो इनका सहयोग करते थे। इनके जो सहयोगी थे, इनके मुख्य रूप से दो सहयोगी थे जिनमें पहला नाम आता है लोहट जी जाट का। इनके सहयोगी में पहला नाम क्या है? लोहट जी जाट। और इनके जो दूसरे सहयोगी थे उनका नाम था करणाजी मीणा। करणाजी मीणा। वीर फत्ता जी के बारे में दो बातें याद रखने की है। पहला कि इनका मंदिर कहां पर है? सातू जालौर में। दूसरा गोरक्षार्थ हेतु इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। डूंगजी जवाहर जी के बारे में आपको मुख्य रूप से तीन बातें याद करनी है कि बाठोद जाटोदा बाठोद जाटोदा सीकर के ये सामंत थे। और इन्होंने अंग्रेजों की छावनी थी जिसका नाम था नसीराबाद छावनी उसको भी लूटा था। और ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में वितरित करते थे, बांटते थे। और इनके सहयोगी थे दो। क्या क्या नाम था? एक का नाम था लोहट जी जाट और दूसरे का नाम था करणाजी मीणा। तो फ्रेंड्स ये आपके आज कंप्लीट होते हैं राजस्थान के जितने भी लोग देवते थे जिसमें हमने मुख्य रूप से पढ़े थे पंचपीरों के बारे में। उनके अलावा जो भी राजस्थान के लोक देवता है उनके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। और आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। जब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।